नमस्कार दोस्तों। तो जो कल हमारी हाउसिंग स्कीम आ गई है, 3 हाउसिंग स्कीम जिसका ब्रोशर लॉन्च हो चुका है। 19 तारीख को तो डीडी ने लॉन्च नहीं किया, पर 20 तारीख को इसका ब्रोशर जो है लॉन्च हो गया था। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, कौन सी लोकेशन होने वाली है, क्या प्राइस होने वाला है और इसमें कुछ कंसेशन भी देखने के लिए हमें मिला है, तो सबके बारे में बात करेंगे। और लोकेशन एक-एक करके आपको बताऊँगा सीरियल वाइज़, और कौन सी लोकेशन अच्छी होने वाली है वो बताऊँगा। तो शुरू करते हैं यहीं से वीडियो को। तो पहले मैं बात करता हूँ आपको एलआईजी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में समझाने की, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये पहले जो हमारी वीडियो होगी वो सस्ता घर हाउसिंग स्कीम के बारे में होगी। तो बाकी जो मध्य वर्ग की हाउसिंग स्कीम और द्वारका हाउसिंग स्कीम रह गई, उसकी अगली वीडियो में बनाऊंगा अलग से। तो अब बात करते हैं सस्ता घर हाउसिंग स्कीम की। तो एलआईजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं पहले। तो एलआईजी जो कैटेगरी होती है उसमें कोई भी इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप या फिर हाई हाई इनकम ग्रुप वो परचेज कर सकता है इसमें फ्लैट्स। उसका उसके लिए कोई भी इनकम प्रूफ नहीं चाहिए होता। उसकी जो सैलरी है वो लाखों में आए करोड़ों में आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फ्लैट को आराम से परचेज कर सकता है, कोई इसमें दिक्कत आने वाली बात नहीं होती। और फ्लैट की रजिस्ट्री भी आराम से हो जाती है। और फ्लैट अगर आप बेचना चाहते हो, कोई बाउंडेशन नहीं होती, फ्लैट इजीली आप बेच सकते हैं। तो अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको 10 लाख से कम का एक इनकम सर्टिफिकेट देना होता है, जो मैंडेटरी रहता है। उसके बिना आपको पोजीशन नहीं मिलती। और इसमें लॉकिंग पीरियड होता है 5 साल का। 5 साल की बाउंडेशन रहती है, फ्लैट आप बेच नहीं सकते। अगर आपने फ्लैट परचेज कर लिया तो 5 साल आपको रखना पड़ेगा, उसके बगैर आप नहीं बेच सकते। तो अगर आप 5 साल रख लेते हैं तो वो फिर वही एलआईजी कैटेगरी में आ जाता है, ये मानिए। उसको कोई भी परचेज कर सकता है फिर बाद में। तो अब बात करते हैं लोकेशंस की, कि क्या क्या लोकेशंस आई हैं हमारे पास, और कहाँ कहाँ पे क्या प्राइस था पहले और अब क्या प्राइस देखने के लिए मिलेगा, और कितने फ्लैट्स होंगे। तो शुरू करते हैं यहीं से। तो पहले जो हमारी लोकेशन है वो सीरसपुर की है, जिसमें एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स हैं। 700 टोटल फ्लैट्स आने वाले हैं, जिसकी कीमत 17.5 लाख से 17,75,000 रुपये पहले थी। इसमें अब आपको 15% ऑफ देखने के लिए मिलेगा, जिसकी कीमत आपको 14,80,000 से 15,10,000 देखने के लिए मिलेगी। तो ये हमारी पहली लोकेशन हो गई। अब दूसरी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। एलआईजी कैटेगरी में ये हमारी होने वाली है लोकनायकपुरम की, जिसमें 130 फ्लैट हमें देखने के लिए मिलेंगे। पहले जो इसकी कीमत थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, 27 लाख से 28.47, मतलब 28,47,000। मेरे को भी खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी थोड़ी कीमत ज़्यादा लगी थी, 3-4 लाख। तो अब जो इसकी कीमत है वो घटा के 10% ऑफ ला के 24,30,000 से लेके 25,60,000 तक कर दी है, जो कि एक काफ़ी अच्छी डील होने वाली है। आप जाके विजिट कर सकते हैं फ्लैट्स को, इनको सैम्पल फ्लैट यहाँ पे बने हुए हैं, आप परचेज भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। तो जो तीसरी हमारी लोकेशन होगी वो रामगढ़ कॉलोनी की होगी, जिसमें एलआईजी कैटेगरी के फ्लैट्स हैं। टोटल फ्लैट्स 184 आने वाले हैं। इसकी जो पहले कीमत थी दिवाली हाउसिंग स्कीम के पे इसकी कीमत गिराई गई थी। पहले जो कीमत थी वो 15,30,000 थी और 16,90,000 तक इसकी कीमत जाती थी, जिसकी कीमत अब 13,10,000 से लेके और 14,50,000 तक है, जिसके लिए 15% ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। एंड नेक्स्ट लोकेशन हमारे होने वाली है नरेला G2 की, एलआईजी कैटेगरी में, पॉकेट 2। ये काफ़ी अच्छी लोकेशन होने वाली है। इसमें अब मैं आपको कहूँगा कि अगर आपको पैसा लगाना है तो इस वाली प्रॉपर्टी पे लगा सकते हैं, क्योंकि पहले से इसमें काफ़ी सारी रिहाइश है, लोग इसमें रह रहे हैं। बाकी जो फ्लैट्स हैं सेक्टर G2 के, उसमें भी कोई लोग नहीं रहते, क्योंकि अभी पोजीशन लोगों को ज़्यादातर मिली नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं इसके जो पहले प्राइस था इसका 14 लाख से 14,10,000 रुपये इसका प्राइस था, जिसको घटा के अब 15% ऑफ लाया है डीडीए। अब 11,90,000 से 12 लाख के बीच में आपको ये फ्लैट देखने के लिए मिलेंगे। अच्छी डील होने वाली है, आप ये वाले फ्लैट जो है परचेज कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं फ्लैट को। तो नेक्स्ट पॉकेट की तरफ बढ़ते हैं, लोकेशन की तरफ बढ़ते हैं। पॉकेट 3 होने वाली है हमारी सेक्टर G8 की। एलआईजी कैटेगरी में होने वाले हैं 1208 टोटल फ्लैट होंगे। कीमत पहले जो थी 6-7 साल पहले 14 लाख से लेके 14,10,000 रुपये थी। 15% इस पर भी ऑफ आया है, वही 11,90 से लेके और 12 लाख तक इसकी कीमत होने वाली है। अब नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चलते हैं। पॉकेट 4 सेक्टर G7 G8 एलआईजी कैटेगरी में होने वाले हैं। 3264 फ्लैट होने वाले हैं। एरिया इसका 50 गज में होगा, काफ़ी इनसे बड़ा फ्लैट होगा। जो लास्ट मैंने आपको फ्लैट बताए हैं उनसे बड़ा होगा।
23,19,000 पहले फ्लैट का प्राइस था, जिसकी कीमत को अब घटा के 15% ऑफ लेके आया डीडीए 19,17,000 रुपये। ये वाली भी डील काफ़ी अच्छी होने वाली है, फ्लैट काफ़ी अच्छे हैं, ये भी आप जाके देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट लोकेशन की, जो कि हमारी एलआईजी कैटेगरी में होने वाली है, सेक्टर G2 नरेला में। पॉकेट एक, 3, 4, 5, 6 ये हमारे पॉकेट ओपन होंगे, जिसमें कि एक नया पॉकेट ओपन हो रहा है, पॉकेट 1। इसमें भी काफ़ी अच्छे फ्लैट्स हैं, काफ़ी बीच में, काफ़ी सेंटर में काफ़ी बड़ा सा पार्क है, कमर्शियल शॉप्स वगैरह हैं, और ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के साथ तो आपको बड़े बड़े पार्क देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये भी अच्छे फ्लैट्स होने वाले हैं, जिसकी कीमत आपको एलआईजी कैटेगरी में 23,17,000 से 23,25,000 इसकी कीमत देखने के लिए मिली थी। शायद इसमें कुछ डीडीए का मिस्टेक है, क्योंकि लास्ट जो हमें कीमत देखने के लिए मिली थी, टेंटेटिव कॉस्ट जो डीडीए की थी दिवाली हाउसिंग स्कीम में, वो 20,90,000 से और 21,17,000 थी। अब 10% इन्होंने लेस किया है और वही कॉस्ट दोबारा ला दी है, 20,90,000 टू 21 लाख। और जो टेंटेटिव कॉस्ट इन्होंने दिखाई है वो 23 लाख से लेकर 23.5 लाख के आसपास इन्होंने दिखाई है, जो कि मैं एक पूरी तरह मिस्टेक मानूंगा डीडीए की। और क्या कंसेशन लेके आए तो समझ से बाहर ही है। तो अब बात कर लेते हैं सेक्टर G7 की, जिसमें 11,752 फ्लैट्स होने वाले हैं। 28 लाख रुपए इसमें कीमत दिखाई हुई है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। दिवाली हाउसिंग स्कीम पे इसकी जो टेंटेटिव कॉस्ट थी वो 25,25,000 थी। इस पर 10% ऑफ लेके आया है, 25,20,000 की कॉस्ट दिखाई हुई है। अब जो लास्ट दिवाली हाउसिंग स्कीम में जो 25,25,000 कॉस्ट थी, 10% अगर आप लेस करोगे तो 22.5 लाख के आसपास होनी चाहिए। बट इसमें क्या है, इसमें आपको वही कॉस्ट दोबारा पे करनी पड़ेगी। तो ये भी डीडी की तरफ से एक मैं मिस्टेक मानता हूँ। तो हो सकता है शायद सुधार दें, पर अब ब्रोशर आ चुका है तो शायद ही इसमें कोई हमें बदलाव देखने के लिए मिले। तो अब बात करते हैं सेक्टर 34-35 रोहिणी, जिसमें 603 फ्लैट होने वाले हैं। 14,10,000 से 14,40,000 इसका फ्लैट का प्राइस था, जो कि सेकंड फ्लोर पे आपको मिल जाएगा इसी कॉस्ट पे। थर्ड और फोर्थ फ्लोर पे जो है हमें कंसेशन देखने के लिए मिला है 10 से 15% का। थर्ड फ्लोर पे 10% और फोर्थ फ्लोर पे 15%। जब इसकी कीमत होगी वो 12,70,000 से लेके 13 लाख तक होगी थर्ड फ्लोर की, और 12 लाख से 12,30,000 होगी फोर्थ फ्लोर की। तो ये इसके प्राइस होने वाले हैं सेक्टर 34-35 रोहिणी। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, कि कहाँ कहाँ पे ईडब्ल्यूएस हमारे फ्लैट्स आने वाले हैं। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सेक्टर G2 में फ्लैट्स निकले हैं, पॉकेट 1, 3, 4, 5, 6 ये हमारी लोकेशन होने वाली है। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फ्लैट्स आएंगे, 1384 फ्लैट टोटल रखे गए हैं, जिसमें एक नई लोकेशन ऐड की गई है, पॉकेट 1। इसमें काफ़ी सारे अच्छे ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स हैं। ग्राउंड फ्लोर इसमें मिल जाएंगे आपको, कॉर्नर फ्लैट्स मिल जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है वो भी मिल जाएगा। जो इसकी कीमत लास्ट थी वो 11,54,000 से 11,67,000 थी, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सेम इसमें प्राइस देखने के लिए मिलेगा 11,54,000 से 11,67,000। तो नेक्स्ट हमारी जो लोकेशन है वो सेक्टर G7 G8 की है, जिसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स हैं, पॉकेट 6, 7, 11। तो इसमें जो फ्लैट्स हैं वो टोटल 2580 फ्लैट्स होंगे, जिसका जो प्राइस लास्ट टाइम था वो 14 लाख रुपए था। अब भी इसका जो प्राइस है वो 14 लाख ही है। इसमें मैंने उम्मीद की थी कि 10-15% या 20% के आसपास डीडीए कंसेशन लेके आए तो ये वाले फ्लैट ज़्यादा से बिक पाएँ, क्योंकि मुश्किल से 15 से 20 फ्लैट इनके बिके थे। टोटल मेरे ख्याल में 1100-1200 के आसपास फ्लैट्स थे उसमें से। तो ये हमारे फ्लैट्स हैं, लोकेशन मैंने आपको बता दी है। अब इसका जो टोटल इसका जो सम आया है वो 34,177 फ्लैट्स इन लोकेशन पे निकल रहे हैं। अलग अलग लोकेशन में आपको बता दी है कितने कितने फ्लैट आने वाले हैं, क्या क्या कैटेगरी रहेगी, सारे कुछ मैंने आपको बता दिया है। जो हमारी दूसरी वीडियो आएगी वो द्वारका हाउसिंग स्कीम और मध्यवर्ग हाउसिंग स्कीम के बारे में आएगी, वो मैं कल पोस्ट करूँगा। तो ये हमारे फ्लैट्स थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कहाँ कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। बाकी आप एक बार आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस पे, हम आपको लोकेशन दिखा देंगे। अगर आपको पसंद आते हैं फ्लैट्स तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपका पैसा है आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको कहाँ कहाँ फ्लैट परचेज़ करने चाहिए। तो
जो कॉस्ट हमारी देखने के लिए मिली थी लोकनायकपुरम में, जो मैं आपको बता रहा था 3.5 लाख रुपए के आसपास, अगर इसमें कम हो जाए तो काफ़ी अच्छी डील होगी। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो मात्र 24,30,000 से लेके 25,60,000 तक इनका प्राइस होने वाला है। LIG कैटेगरी, मुंड का स्टेशन के बिल्कुल पास है, मेट्रो स्टेशन के, ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 5-7 किलोमीटर होगा। और नरेला का सेक्टर G2 के पॉकेट 2 LIG कैटेगरी में निकल रहे हैं। 11,90,000 से 12 लाख इसकी कीमत होगी। फ्लैट काफ़ी अच्छे हैं ये वाले भी, इसमें भी आपको ग्राउंड फ्लोर मिल जाएंगे। बसी हुई कॉलोनी है, आप आ सकते हैं, इसमें भी फ्लैट आप परचेज कर सकते हैं, हम आपको फ्लैट दिखा देंगे। एंड G7 G8 के काफ़ी सारे लोकेशंस हैं, पॉकेट 4 हो गई, इसमें काफ़ी अच्छे फ्लैट्स हैं ग्राउंड फ्लोर के, LIG कैटेगरी के भी, EWS के भी, आप वो वाले फ्लैट्स भी देख सकते हैं। एंड रोहिणी सेक्टर 34-35, इसमें तो आप बेशक इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी इसमें लोगों ने परचेज किए हैं फ्लैट्स, इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी है ये वाली भी। तो ये अलग अलग लोकेशन पे हमारे फ्लैट्स थे, मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है, क्या प्राइस होगा, क्या होगा, और कितना आपको इसमें लेस मिला है देखने के लिए। तो अब बात करते हैं बुकिंग प्राइस की, क्या बुकिंग अमाउंट क्या रहेगा। तो LIG का जो बुकिंग अमाउंट रहेगा वो 1 लाख से रहेगा, और EWS का जो प्राइस रहेगा वो 50,000 से रहेगा। 22 अगस्त से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहे हैं, आप अपने रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपको फ्लैट परचेज करना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑफिस का एड्रेस है, आप आइए, हम आपको सारे फ्लैट दिखा देंगे, जहाँ पे भी आप कहेंगे, जहाँ पे आपको परचेज करना है नरेला के अंदर, हम आपको सारे फ्लैट दिखा देंगे। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये थी आज हमारी वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।